Hello students, this is Kapil Gautam and you are watching your on YouTube channel Easy Chem। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली क्लासेस के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिटेल जो आती है वो 11th क्लास के अंदर भी है, 12th क्लास के अंदर भी है। इसके अलावा जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेट से रिलेटेड हो चाहे टेट से रिलेटेड हो, उनके अंदर भी आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, क्या इसके टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए होता क्या है, आइसोमेरिज्म वास्तव में है क्या? इट इज अ फिनोमिना। ये एक फिनोमिना है, एक घटना है। और किसकी घटना है, किसका फिनोमिना है? ये है आइसोमर्स का। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जो वर्ड है वो बने हुए हैं, ये जो वर्ड है ये बना हुआ है दो वर्ड से मिलकर के, आइसो और मर। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट। ऐसे कंपाउंड जो कि सेम यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं उन्हें आइसोमर कहा जाएगा। तो फिर क्या इनमें हमें क्या फिनोमिना पढ़ना है, क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म क्योंकि हमें आइसोमर्स के लिए पढ़ना है तो देख लेते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, इसको लेकर के थोड़ा ये रहता है मन में कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से हम इनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो इनके जो टाइप हैं, मेन क्या देखा जाता है? मेन देखा जाता है इनका स्ट्रक्चर। हम दो चीजें यहां पर पढ़ते हैं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा इनका स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग आए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं आइसोमर्स। और आइसोमर्स का ये जो फिनोमिना है जिससे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, उस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, अगर हम इसके बारे में आपने 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा सा हिंट आपको मिला था, एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन था, उसमें पेंटेन के आपको आइसोमर्स बताने थे। तो यहां पर देख लेते हैं हम कि कितने इसके टाइप होते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो इसके मेन जो टाइप है वो है दो टाइप। पहला टाइप है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो आइसोमेरिज्म है आपके, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको देखिए, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो मेन जो इनकी प्रॉपर्टी है केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो वो चीज तो इनमें दोनों में चलेगी कि केमिकल फॉर्मूला इन दोनों का सेम होता है। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस मिलेगा? इनमें क्या डिफरेंस मिलेगा? इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट मिलती है आपको। इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा? केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स ये आपको डिफरेंट मिलेगा। देखेंगे कितने टाइप होते हैं इसके, फर्दर इसके 5 टाइप हैं, उनको देखेंगे अभी। स्टीरियो क्या रहता है? जब हम स्पेस के अंदर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्पेस स्ट्रक्चर जब इनका हम ड्रॉ करते हैं तो उस सिचुएशन में इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस आता है उनको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आज हम दो टाइप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसे खत्म करेंगे। तो पहला जो टाइप है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वो कौन सा है? वो है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, या इसका दूसरा नाम है चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप है स्केलेटल या चेन आइसोमेरिज्म, वो क्या है आपका, जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूला, मैंने आपको पहले ही बोला ये प्रॉपर्टी आप सभी में रिपीट करेंगे जब भी आप इनके नोट्स बनाएंगे या फिर इनको जब आप कॉमनली थोड़ा हाईलाइट करेंगे, तब आप ये बात सभी में नोटिस करेंगे, सभी में लिखेंगे आप कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन टाइप और चेन मोड। चेन का जो टाइप है, चेन का जो मोड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसकी वजह से जो आइसोमर्स क्रिएट होंगे, जो आइसोमर्स, जो कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को दिखाएंगे उनको बोला जाएगा चेन आइसोमर्स। और यहां पर जो आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी इट इज चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से देखते हैं क्या इसका एग्जांपल बन सकता है। आपको बोला गया है कि फॉर्मूला है आपके पास C4H10। आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन के जब हम, ये बात आती है कि भाई आप इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, कितने इसके स्ट्रक्चर, कैसे कैसे स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर जो ब्यूटेन का फॉर्म होता है वो तो कॉमन है ही। ये जो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का ये तो कॉमन है, इसको बोला जाता है एन ब्यूटेन। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल यहां पर ड्रॉ करें जो कि होगा आपका ये रहा, इसका नाम है आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम है इसका आइसोब्यूटेन, और आईपीसी के अकॉर्डिंग इसे 2-मिथाइल प्रोपेन है, ये 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस सिचुएशन में इसका भी केमिकल फॉर्मूला वही है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला वही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके अंदर केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं आप 4 कार्बन है और 10 इसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिखाई देंगे। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जब केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग आए, जब उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस सिचुएशन को हम चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में, चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में इसे हम रखते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है, दूसरा हमारा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन को लेकर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन की पोजीशन को लेकर के डिफरेंस दिखाई देता है, उस सिचुएशन में हमारा जो आइसोमेरिज्म होगा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। देखिए एक एग्जांपल से इसका जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बोला गया है, आपको जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है C5H10 का। आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला है जनरली बेसिकली ये पेंटीन का फॉर्मूला है। तो इस सिचुएशन में आपको, आप क्या इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहला स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा आप जानते हैं, देखिए अगर हम सभी में सिंगल बॉन्ड यूज करें तो ये आपका पेंटेन का फॉर्मूला होगा, C5H12 का ये फॉर्मूला होगा। लेकिन हमें पेंटीन बनाना है तो उसके लिए ये हो जाएगा आपका पेंटीन का फॉर्मूला। ये देख सकते हैं आपकी डबल बॉन्ड यहां पर यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये आपका बन जाएगा पेंट-1-ईन, यहां भी फॉर्मूला वही रहने वाला है। लेकिन इस डबल बॉन्ड को अगर आगे की तरफ शिफ्ट किया जाए, मीन से अगर इस डबल बॉन्ड को हम यहां पर शिफ्ट कर दें, यहां पर अगर शिफ्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला सेम रहा है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो गया है। उस सिचुएशन में ये क्या बन जाएगा? पेंट-2-ईन। अगर इसको और आगे की तरफ हम मूव कराते हैं, यहां से यहां लेके आए, यहां से यहां लेके आए, तो ये पेंट-2-ईन ही रहेगा।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है, जब भी आप केमिकल फॉर्मूला सेम रखते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लेकिन जब भी हम फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन की पोजीशन को लेकर आइसोमेरिज्म जब भी देखने को मिलती है, तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये आपके दो टाइप थे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनके आपको आइसोमर ड्रॉ करने हैं और ये बताना है कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं। पहला है आपका C4H8 एंड C6H14। नेक्स्ट है आपका C3H4 एंड C5H12। इन चार के आपको आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, किसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं और कौन कौन से उनमें आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकती है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।